नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता देव द्वारा रचित सवैया और कवित लेकर उपस्थित हूँ। कविता शुरू करने से पहले हम इनके कवि देव के जीवन पर एक नज़र डालते हैं। हिंदी के ब्रज भाषा काव्य के अंतर्गत देव को महाकवि का गौरव प्राप्त है। उनका पूरा नाम देवदत्त था। उनका आविर्भाव हिंदी के रीति काल में हुआ। यद्यपि ये प्रतिभा में बिहारी, भूषण, मतीराम आदि समकालीन कवियों से कम नहीं, वरन कुछ बढ़कर ही सिद्ध होते हैं, फिर भी इनका किसी एक विशिष्ट राज दरबार से संबंध न होने के कारण इनकी वैसी ख्याति और प्रसिद्धि नहीं हुई। देव को अत्यधिक प्रसिद्ध करने वाले लेखकों में मिश्र बंधु हैं, जिनके विचार से देव का स्थान हिंदी साहित्य में तुलसी के बाद आता है। देव और बिहारी में कौन अत्यधिक श्रेष्ठ है, इसको लेकर एक विवाद भी चला था। इस संबंध में देव और बिहारी नामक पुस्तक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी और बिहारी और देव की रचना लाला भगवान दीन ने की। इन दोनों में देव और बिहारी की काव्य प्रतिभा को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया। यद्यपि हिंदी साहित्य के अंतर्गत देव नाम से 6-7 कवि मिलते हैं, तथापि प्रसिद्ध कवि देव को छोड़कर अन्य देव नामधारी कवियों की कोई विशेष ख्याति नहीं हुई। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रास विलास, भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। देव रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकाल का संबंध दरबारों और आश्रयदाताओं से बहुत ज़्यादा है, जिस कारण उनकी कविताओं में दरबारी व राजसी संस्कृति की प्रमुखता का वर्णन मिलता है। देव ने इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य को भी अपनी कविताओं में प्रमुखता से शामिल किया। शब्दों की आवृत्ति का प्रयोग कर उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्रों को भी सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। अपनी रचनाओं में वे अलंकारों का भरपूर प्रयोग करते थे। देव के प्रथम सवैये में भगवान कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है और इनके प्रथम कवित में कवि ने बसंत को एक बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति की है और दूसरे कवित में कवि ने चांदनी रात का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो कविता की शुरुआत करते हैं हम सवैये के साथ। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी की धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनाही, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव साई। प्रस्तुत सवैया देव द्वारा प्रस्तुत है, जिसमें कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य उनका वर्णन किया है। कवि देव कहते हैं, पायनी नुपुर मंजू बजे। पायनी का मतलब होता है पैरों में, नुपुर पायल, मंजू बजे मधुरता से बजती है। जो श्री कृष्ण ने पावों में पायल पहनी हुई है, जब वो चलते हैं ना, उनके चलने से उनकी जो पायलों की ध्वनि है वो बहुत मधुरता देती है। कटी किंकनी की धुनी की मधुराई। कटी का क्या अर्थ है? कमर। जो उन्होंने अपनी कमर में किंकनी होता है एक कमर में बांधे जाने वाला आभूषण होता है, उसको बोलते हैं किंकनी। के धुनी की मधुराई, जब वो चलते हैं ना, जो उन्होंने अपनी कमर में जो कर घनी पहनी हुई है, उसकी जो धुन है, उसकी चलते हुए जो ध्वनि आती है वो भी बहुत मधुराई है, मन को हरने वाली है। सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। उन्होंने सांवरे मतलब सांवला रंग, जो श्री कृष्ण है उनका रंग सांवले रंग का है। सांवरे अंग लसे पटपीत, लसे मतलब शोभा देना,
पट, पट का अर्थ होता है कपड़े। पीत, पीले रंग के। श्री कृष्ण के सांवले अंग में जो पीले रंग के वस्त्र हैं वो बहुत ही शोभा दे रहे हैं। हिये हुल से बनमाल सुहाई। हिये तो वैसे तो हृदय को बोलते हैं, पर यहाँ हिये गले को भी बोल सकते हैं। हिये हुल से बनमाल सुहाई। सुहाई का मतलब होता है शोभा देना। जो श्री कृष्ण ने गले में बनमाला पहनी हुई है वो बहुत ही शोभा दे रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनाई। माथे किरीट, जो श्री कृष्ण ने माथे मस्तक पर किरीट होता है मुकुट, मस्तक पर जो मुकुट धारण किया हुआ है वो बड़े दृग, दृग चंचल, दृग होता है नेत्र को बोलते हैं, आंखों को बोलते हैं। श्री कृष्ण के जो दृग हैं, जो आंखें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं और चंचल हैं। मंद हंसी, और जो उनके चेहरे पर जो मंद मंद हंसी है। मुख चंद, मुख चंद जो उनका मुखड़ा है जो चांद के समान है। चांद के समान मुखड़े पर जो उनकी मंद मंद हंसी है वो जुनाही, जुनाही मतलब चांदनी, वो चांदनी के समान है। उनके मस्तक पर जो किरीट, मतलब उन्होंने मस्तक पर मुकुट धारण किया हुआ है। उनके जो नयन हैं, उनके जो नेत्र हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं और चंचल हैं। और उनके मुख की जो चंद्रमा के समान जो मुख है, उस मुख पर जो मंद मंद हंसी है वो जुनाही, जुनाही मतलब चांदनी के समान है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाई। जे जग मंदिर, अब यहाँ पर कवि देव कहते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो इस संसार रूपी मंदिर में जलते हुए सुंदर दीपक के समान है। और श्री ब्रज दुल्हा, अब श्री ब्रज दुल्हा, ये एक परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनता है कि श्री ब्रज दुल्हा कौन है। तो आप कहेंगे श्री ब्रज दुल्हा, दुल्हा मतलब दुल्हा, ब्रज का दुल्हा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई, सहाई का मतलब होता है कृपा करना। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रज दुल्हा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सभी पर अपनी सहाय मतलब अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सवैये के बाद कवि देव ने आगे 2 कवित लिखी हैं। प्रथम कवित में कवि देव ने बसंत को एक बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति की है। तो इस पंक्तियों में कहते हैं कवि, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जु बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। यहाँ पर जो बसंत ऋतु है उसकी तुलना एक बालक से की गई है। किससे की गई है? एक बालक से। जो बसंत रूपी जो बालक है उस बालक के लिए डार द्रुम, डार मतलब डाली, किसकी डाली? ध्रुम, ध्रुम मतलब वृक्ष। पलना, जो पेड़ की डाली है उसका पलना बनाया गया। किसके लिए? उस बालक, जो बालक कौन है? बसंत रूपी जो बालक है उसके लिए वृक्ष की डाली का पलना बनाया गया। बिछोना नव पल्लव के, नव पल्लव, नव मतलब नए, पल्लव, पल्लव मतलब पत्ते, जो नए नए पत्ते हैं जो कोमलता से परिपूर्ण होते हैं उनका बिछोना बनाया गया। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, सुमन, सुमन मतलब फूल, झिंगुला, झिंगुला का अर्थ होता है जो झबला बोलते हैं, ढीला ढाला वस्त्र होता है उसको बोलते हैं। सोहे तन छवि भारी दे, जो बालक बसंत है ना, बालक रूपी जो बसंत छोटा सा बालक है, तो उसके लिए जो फूलों का,
फूलों का बना हुआ छोटा सा झबला उन्होंने पहना हुआ है, जो उनके तन की शोभा को बढ़ा रहा है। पवन झुलावे, पवन उसको झूला दे रहा है। किसको झूला दे रहा है? उस बालक बसंत को। क्या कर रहा है? पवन मानो झूला दे रहा है। के की कीर बतलावे देव, के की कीर, के की मतलब मोर, कीर का अर्थ होता है तोता। मोर और तोता उस बालक बसंत से बातें करते हैं। कोकिल हलावे, कोकिल हलावे, कोकिल मतलब कोयल, कोयल क्या करता है? उसको हिला रही है। हुलसावे कर तारी दे, हुलसावे प्रसन्न करना, तारी दे ताली बजाकर, जो कोयल है ना वो उसको ताली बजा बजाकर और उसे हिलाकर उसे प्रसन्न कर रही है। किसे? बालक बसंत को। पुरित पराग सो उतारो करे राइनोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। पुरित पराग, पुरित मतलब पूरा, पराग, पराग से परिपूर्ण, उतारो करे राई नोन, राई नोन, राई और नोन का अर्थ होता है नमक, नोन का क्या अर्थ है? नमक। कंज कली, कमल की कली, कंज कली का क्या अर्थ है? कमल की कली। लतान, बेल को बोलते हैं। सारी, सारी मतलब साड़ी। तो अब यहां पर कवि देव कहते हैं कि जो कंज कली नायिका है ना, जो कमल की कली रूपी जो नायिका है, वो लतान सिर सारी दे, वो लता की साड़ी सिर पर रखकर, पुरित पराग, पराग से परिपूर्ण होकर उस बालक बसंत की मानो राई और नमक से नजर उतार रही है। हमारे घर में भी ऐसा ही होता है ना, जब बच्चों को नजर लग जाती है तो उनकी माताएं क्या करती हैं? राई और नमक से नजर उतारती हैं। उसी प्रकार उस बालक बसंत की नजर कंज कली यानी कि कमल की जो कली है वो नायिका, उसको नायिका का स्वरूप माना गया है, वो नायिका अपने सिर पर लताओं की साड़ी रखकर और पुरित पराग, पराग से परिपूर्ण होकर उस बालक बसंत की राई और नमक से नजर उतार रही है। मदन महीपजू को बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन महीप, मदन मतलब कामदेव, जो प्रेम के देवता है उनको कामदेव, जिनका दूसरा नाम मदन भी है। मदन महीप जो बालक बसंत ताई, कवि देव कहते हैं जो ये बालक बसंत है ना वो किसका पुत्र है? वो कामदेव का पुत्र है। उस कामदेव के पुत्र बालक बसंत को प्रात ही जगावत, प्रातः काल के समय जगाता है। कौन जगाता है? गुलाब। कैसे? चटकारी दे, चटकारी मतलब चुटकियां बजा बजा कर उसे प्रातः काल को जगा रहा है। कवि देव के दूसरे कवित्व में कवि ने चांदनी रात का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। फटिक सैलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधी को सो अधिकाए उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखाए देव, दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती, मोतियन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। प्रस्तुत कवित्व में कवि ने चांदनी रात का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जैसे चांदनी रात पूरे आंगन में, पूरे वातावरण में फैली हुई है, वो दृश्य यहाँ इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। फटिक सैलानी, फटिक एक पारदर्शी पत्थर को कहा गया है। सैलानी शिलाएं, सुधारियो निर्माण करना, सुधा, सुधा वैसे तो अमृत को कहा जाता है पर यहाँ चांदनी के लिए प्रयोग में किया गया है कि भी जो चांदनी रात है, चांदनी रात इतनी उज्जवल, इतनी सुंदर है कि उसमें आकाश को देखकर ऐसा लगता है मानो स्फटिक की शिलाओं से चांदनी के सुंदर महल का निर्माण किया गया है। उदधि दधी को सो अधिकाए उमगे अमंद, उदधि का मतलब होता है समुद्र, दधी दही
कोसो अधिकाए उमगे अमंद, अमंद मतलब जो कभी भी मंद ना हो। और कभी कभी ऐसा लगता है मानो दही का जो सागर है वो अधिक तीव्रता के साथ निरंतर उमड़ रहा है और जो उसका वेग है कभी भी कम नहीं होता। बाहर ते भीतर, बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखे देव। अब कवि देव कहते हैं कि जो चांदनी चारों तरफ फैली हुई है ना, इतनी सुंदर, इतनी स्वच्छ और है कि उसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। उसके बाहर और भीतर, भीति, भीति मतलब दीवार, किसी भी प्रकार की दीवार या रुकावट भी कह सकते हैं, कि जो उसकी चांदनी की सुंदरता है वो चारों तरफ इस प्रकार फैली हुई है, ऐसी पारदर्शी फैली हुई है कि कहीं भी कोई भीति, भीति मतलब कोई रुकावट, कोई दीवार नहीं है। दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद, आंगन फरस बंद। अब क्या कवि क्या कहते हैं कि दूध को सो, दूध की जो ऊपर झाग, फेन मतलब झाग, जो दूध की ऊपर की जो झाग होती है ना, वो ऐसा लगता है कि मानो वो पूरे आंगन के फर्श पर फैला हुआ हो। चांदनी रात कैसी लगती है, दूध के जो ऊपर झाग आ जाता है ना, तो झाग ऐसा लगता है कि वो पूरे आंगन में फैला हुआ हो। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती, मोतियन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। तारों से भरी हुई रात इस प्रकार झिलमिला रही है मानो किसी युवती ने तारों जड़ित वस्त्र को पहन रखे हैं। क्या किया, जो ऐसे वो चांदनी रात में कोई युवती खड़ी है और मानो वो झिलमिलाती हुई तारों से जड़ित वस्त्रों को पहनकर मानो झिलमिलाती हुई प्रतीत हो रही है। मोतियन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, मल्लिका एक प्रकार के फूल को कहा जाता है। मोतियन मोती, ज्योति मिलियो उससे निकलने वाली जो ज्योति है। चांदनी रात में तारे और मोतियों की माला से निकलने वाली जो चमक है ना, वो मल्लिका के मकरंद की समान बड़ी ही मनमोहक लग रही है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी, आरसी का अर्थ होता है आईना। आरसी का क्या अर्थ है, आईना, आईना यानी कि दर्पण या शीशा भी कह सकते हैं। अंबर, अंबर आकाश। आभा, आभा चमक को बोलते हैं। उजारी लगे, उजियारी मतलब प्रकाश देने वाली लगती है। जो आकाश है वो दर्पण के समान, जो पूरा आसमान है ना वो पूरा दर्पण के समान, शीशे के समान स्वच्छ और उज्जवल दिखाई दे रहा होता है। और जब वो उज्जवल दिखाई दे रहा होता है तो ऐसा लगता है उसमें सुशोभित चंद्रमा तो प्यारी राधिका जी की परछाई के समान दिखाई पड़ रहा है। जो उसका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब मतलब जो छाया है, उस उजियारी शोभा में, उजियारी दृश्य में जो प्यारी राधिका की जो छाया है, प्रतिबिंब है, वो चंद्रमा वैसा लग रहा है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पाठ को समझने में कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।